मंदम मंदम नूदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वं वामश्चायं नदति मधुरम चातकस्थे सगंधा। कालिदास के मेघदूत से ली गई ये 2 लाइन्स में जिक्र है एक पक्षी का जिसका नाम चातक है। इसे माइथोलॉजिकली माना जाता है कि वो बरसात की बूंदों से ही अपनी प्यास को बुझा सकता है। इसे ही इंग्लिश में हम पाइड कुकू, बांग्ला में चातक, हिंदी में पपिया, काला पपिया के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम इसके कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन करता है, दैट इज क्लेमेटोर जैकोबिनस। क्लेमेटोर का मतलब होता है लाउड वोकल इन मॉनसून, जहाँ जैकोबिनस का मतलब है पाइड कलर प्लूमेज। पाइड कुकू एक मीडियम साइज का कुकू है, अराउंड 30 to 35 सेंटीमीटर इन लेंथ। विंग्स का अपर पार्ट ब्लैक होता है विद वाइट स्पॉट्स एंड स्ट्रीक्स, अंडर पार्ट वाइट है विद ब्लैक बार्स। उनकी आवाज़ हम सुन सकते हैं प्रीसीडिंग मॉनसून के सीज़न में, ओपन वुडलैंड्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रबलैंड्स और एग्रीकल्चर एरियाज़ में। ये आपको ट्रीज़ पे और इलेक्ट्रिकल वायर्स पे पर्च करते हुए मिलेंगे। ये मेनली इंसेक्ट्स और कैटरपिलर पे फीड करते हैं। कुकूज़ फेमस है अपनी ब्रूड पैरासिटिज्म के बिहेवियर के लिए, जिसमें वो अपने एग्स को किसी दूसरे बर्ड, जिसे होस्ट बर्ड कहेंगे हम, उसके नेस्ट में छोड़ाते हैं, जो कि मेनली इंडिया में बैबलर और रेड वेंटेड बुलबुल होती हैं। इसमें एक अनोखा बिहेवियर देखने को मिलता है पाइड कुकू के जोड़े के द्वारा, जिसमें मेल जो होता है वो होस्ट बर्ड को डिस्ट्रैक्ट करता है और फीमेल उसके नेस्ट में अपनी एग को छोड़ाती है। पाइड कुकू मेनली अफ्रीका और एशिया में मिलते हैं। अफ्रीका में इसके 2 पॉपुलेशन है, फर्स्ट ट्रॉपिकल अफ्रीका में जो कि रेसिडेंट है वहाँ का, और दूसरा ईस्ट अफ्रीकन पॉपुलेशन जो कि माइग्रेटरी है, जो सदर्न अरेबिया होते हुए इंडिया में एंटर करता है। अफ्रीका की ही तरह इंडिया में भी इसके 2 पॉपुलेशन है, फर्स्ट जो कि रेसिडेंट है सदर्न इंडिया में, और दूसरा जो सोमाली जेट्स की मदद से अफ्रीका से इंडिया आते हैं अप्रैल में, जस्ट बिफोर द मानसून, और इसीलिए हम इन्हें हार्बिंगर ऑफ मानसून भी कहते हैं। मई जून तक ये पूरे नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में फैल जाते हैं और फिर सितंबर से अक्टूबर तक में ये वापस निकल जाते हैं अफ्रीका के लिए। अब क्योंकि इंडिया से अफ्रीका जाने में ये बहुत लंबा रास्ता तय करते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा पार करते हैं अरेबियन सी का, जो कि काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो हम ये मान सकते हैं कि अफ्रीका लौटते समय वो कहीं पर तो रुकते होंगे। तो इसी का पता लगाने के लिए और माइग्रेशन के बीच में जो भी क्लाइमेटिक वेरिएशंस होते हैं उसे वो कैसे झेलते हैं, इसे समझने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून के जॉइंट कोलैबोरेशन से एक प्रोजेक्ट किया गया, जिसमें पाइड कुकू को माइक्रो ट्रांसमीटर से टैग किया गया। 12 और 14 जुलाई 2020 को 2 एडल्ट पाइड कुकू को पकड़ा गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बगल के ही एग्रीकल्चर फील्ड से, और उत्तराखंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सहमति से इन दोनों पाइड कुकू को टैग किया गया। इन दोनों पाइड कुकू का नाम दिया गया मेघ और चातक, जो कि ट्राइब्यूट था इंडिया के कल्चरली रिच और होलिस्टिक हिस्ट्री को। तो ये थी कहानी हमारे हार्बिंगर ऑफ मानसून की, पाइड कुकू की। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो डू फॉलो अस टू बी अवेयर्ड, वाइल्ड लाइफ अवेयर्ड।